नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ में जिस प्लेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है इंग्लिश चैनल। ये चैनल आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके कारण से आज हम इस चैनल से जुड़े हुए जो भी पहलू होंगे उन पर मानचित्र के माध्यम से संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो इंग्लिश चैनल है ये आजकल न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो आपके सामने एक न्यूज़ हम ले रहे हैं। न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ कह रहा है 5 माइग्रेंट्स डाई क्रॉसिंग इंग्लिश चैनल आवर्स आफ्टर यूके अप्रूव्स बिल टू डिपोर्ट एसाइलम सीकर्स टू रवांडा। न्यूज़ है कि ब्रिटेन के द्वारा रवांडा निर्वासन बिल को मंजूरी देने के कुछ घंटे बाद ही क्या है कि इंग्लिश चैनल को पार करते हुए लगभग 5 लोगों की मौत हो गई। और ये जो मौत हुई है इसमें नाबालिग भी शामिल है। और यही नहीं, लगातार क्या है कि इस चैनल से लोग पार कर रहे हैं, जिसके कारण से बड़े स्तर पे यहाँ पर डेथ देखने को मिल रही है। जिसके बाद से ये जो इंग्लिश चैनल है ये आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। तो इसके बारे में, इससे जुड़े हुए जो भी पहलू हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये जो इंग्लिश चैनल है ये कहाँ पर अवस्थित है, इसका लोकेशन कहाँ पर है। तो अगर हम यूरोप महाद्वीप में आएंगे, यहाँ पर भी क्या है कि यूरोप के अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पर क्या है कि ये क्या है कि यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है। और इसके अगर साउथ में आएंगे तो यहाँ पर हमें फ्रांस देश देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो इधर इंग्लैंड के दक्षिणी क्षेत्र में और फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र में आएंगे तो इन दोनों के मध्य में ही क्या है कि हमें ये इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा, यानी ये इसकी अवस्थिति है। और अगर हम बात करें कि ये चैनल आखिर किसका भाग है, तो ये मूल रूप से क्या है कि जो इधर इसके पश्चिम में जो अटलांटिक महासागर है उसी की ये एक शाखा है। और अटलांटिक महासागर की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें से क्या है कि जो सबसे बड़ी शाखाएं हैं उनमें से ये 30वें नंबर की बड़ी शाखा है। और अगर हम बात करें तो ये जो इंग्लिश चैनल है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से क्या है कि मूल रूप से ये हमने इसकी अवस्थिति देख ली कि यूनाइटेड किंगडम के दक्षिणी भाग और फ्रांस के उत्तरी भाग के मध्य में क्या है कि ये इंग्लिश चैनल हमें देखने को मिलता है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो क्या है कि ये क्या है कि इस पूरे क्षेत्र का एक मानचित्र है जहाँ पर ये कौन सा है, ये इंग्लिश चैनल है। अब इस इंग्लिश चैनल के समीप अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोकेशन हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर स्टेट ऑफ डोवर, यानी कि यहाँ पर जो डोवर जल संधि है, डोवर जल संधि है, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो जल संधि है ये मूल रूप से क्या है कि इधर पे इसके पश्चिम में जो इंग्लिश चैनल है और इसके दूसरी तरफ जो नॉर्थ सी है, इन दोनों को, इन दो जल निकायों को जोड़ने का काम करती है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चैनल आइलैंड देखने को मिलेगा। ये जो चैनल आइलैंड है ये क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें जर्सी है, ग्वेनर्स है, एल्डरनी है, सार्क है, ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं। और ऐसे ही क्या है कि यहाँ पर आइल ऑफ वाइट हमें देखने को मिलेगा, ये भी एक द्वीप है। इन दोनों द्वीपों के बीच में क्या है कि ये इंग्लिश चैनल अवस्थित है। यानी कि अगर यहाँ पर इंग्लिश चैनल की बात करें तो ये क्या करता है कि इन दोनों द्वीपों को अलग करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो ये इंग्लिश चैनल है इसको अलग अलग क्षेत्रों के, यानी कि विश्व में जो अलग अलग देश हैं जहाँ के जो निवासी हैं इसको अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर उनकी हम बात करें तो इसको ब्रिटिश सागर के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्रिटिश चैनल भी बोला जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें जो एक प्रमुख भौगोलिकविद या कह सकते हैं कि भूगोलवेत्ता टालमी है, उन्होंने इसका नाम
ओशनस ब्रिटानिकस भी रखा था, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर हम बात करें तो कैनालाइट एंगली जो थे, ये एक नाम रखा गया। ये क्या है, इटालियंस के द्वारा ये दिया गया नाम है, और मूल रूप से क्या है कि इन्होंने ही क्या है कि इसको एक तरह से इंग्लिश चैनल का नाम दिया। और यहीं पर अगर हम बात करें तो जो विभिन्न फ्रांसीसी हैं, यानी कि यहाँ से जो फ्रांसीसी यहाँ पर आए थे वो यहाँ से गुजरते थे, तो इन्होंने इसका एक खास नाम दे दिया, यानी नाम क्या था कि ला मांचे। वो जो नाम इन्होंने दिया ये इसकी आकृति के कारण दिया, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका नाम इन्होंने इसके स्वरूप के आधार पर निर्धारित कर दिया। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस चैनल के आसपास, जैसे अगर हमने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे द्वीप देखने को मिलते हैं। अगर इन द्वीपों की बात करें तो यहाँ पर जैसे चैनल आइलैंड देखने को मिलता है, दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या है कि ये बाइट देखने को मिलता है, आइल ऑफ बाइट देखने को मिलता है। फिर क्या है कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं, जैसे मोनसेंट आइलैंड है। और इसके साथ क्या है कि इस चैनल के समीप देखेंगे तो छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो डोवर सिटी है, ये आपका डोवर सिटी है, और इधर आएंगे तो आपको कैलाइस सिटी देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के इंग्लिश चैनल के समीप दो महत्वपूर्ण ये सिटी हैं। इन्हीं के साथ क्या है कि यहाँ पर जर्सी द्वीप या आइल ऑफ बाइट जैसे जो विभिन्न शहर हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लें कि यहाँ पे अन्य और कौन से महत्वपूर्ण जलीय या स्थलीय क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसके एक तरफ जहाँ इंग्लैंड है, दूसरे तरफ क्या है कि हमें फ्रांस देखने को मिलेगा। यहीं पर क्या है कि बहुत सारे जलीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो इधर आएंगे तो हमको आयरिश सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आएंगे तो सेल्टिक सी देखने को मिलेगा, और इसके अगर हम साउथ में आएंगे तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर का जलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, और इसके दूसरे तरफ आएंगे तो हमें उत्तरी सागर देखने को मिलेगा। यानी कि जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर ऑफ स्टेट क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये हमने देख लिया इसका लोकेशन। दूसरी अगर बात करें कि इस पूरे क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी है, तो मूल रूप से क्या है कि ये गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी अगर सर्दियों को जोड़कर हम देखें तो ये मूल रूप से क्या है कि एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर गर्म ग्रीष्मकाल में अगर हम बात करें और ठंडी सर्दियाँ देखने को मिलती हैं। इस पूरे क्षेत्र में अगर सबसे गर्म महीने की बात करें तो जो अगस्त माह है वो चैनल का सबसे गर्म महीना होता है, और अगर ठंडे महीने की बात करें तो यहाँ पर जनवरी माह का जो तापमान होता है वो सबसे कम होता है। इसी के साथ इस चैनल वाले क्षेत्र में अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 700 से लेकर 1000 मिलीमीटर होता है। दूसरी अगर हम बात करें कि आखिर जो ये चैनल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक महत्वपूर्ण चैनल है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि बड़े स्तर पे वैश्विक व्यापार किया जाता है, और जो टोटल वैश्विक व्यापार है उसका लगभग 20% क्या है इस इंग्लिश चैनल से होता है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इधर से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो बड़े स्तर पे व्यापार होते हैं वो क्या है इंग्लिश चैनल के माध्यम से होते हैं, और ये क्या है कि यहाँ से इंग्लिश चैनल से होते हुए स्टेट ऑफ डोवर से ये पूरा जो व्यापार है वो गुजरता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़े स्तर पे क्या है कि माल ढुलाई और यहाँ से क्या है कि यातायात जो कह सकते हैं परिवहन है वो भी संपादित होता है, जिसके कारण से ये अक्सर चर्चाओं में बना होता है। दूसरी अगर बात करें तो इसको चैनल होपिंग भी कहा जाता है। इसको क्या है कि चैनल होपिंग के नाम से भी आजकल यहाँ पर खासे चर्चा देखने को मिलती है। ये आखिर है क्या, तो ये मूल रूप से क्या है कि एक पर्यटन का कह सकते हैं कि लोकप्रिय माध्यम है, जिसमें क्या किया जाता है कि मनोरंजन के रूप में क्या है कि इस चैनल को पार किया जाता है, और इस कारण से क्या है कि यहाँ पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं, और यहाँ पर क्या है कि चैनल होपिंग या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्यटन का एक महत्वपूर्ण ये माध्यम है उसका आनंद उठाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस चैनल से जो जुड़ी हुई बातें हैं, यहाँ पे अगर हम आएंगे तो इन दोनों चैनलों के बीच में
विभिन्न माध्यमों से क्या किया जाता है कि इसकी क्रॉसिंग की जाती है, चैनल क्रॉसिंग की जाती है, जिसमें क्या है कि बहुत सारे तकनीकों का उपयोग किया जाता है और क्या है कि इस चैनल को पार किया जाता है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि दो महत्वपूर्ण जो शहर है, जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है कि डोवर सिटी है, दूसरा क्या है कि कैलाइस है। इन दोनों के बीच का जो लंबाई है वो सबसे न्यूनतम है, यानी कि अगर नौका वाहन की बात करें तो इसके द्वारा ये जो जलमार्ग है ये सबसे क्या है कि सबसे न्यूनतम लंबाई वाला जलमार्ग है। तो इस कारण से भी ये चर्चा में बना रहता है। और यहाँ पर क्या है कि इन दोनों क्षेत्रों को, यानी जो ये दोनों स्थलीय भाग हैं, एक इंग्लैंड है, दूसरी तरफ फ्रांस है, ये दोनों क्या है कि यहाँ पर रेल मार्ग के द्वारा भी जुड़े हुए हैं। ये जो रेल मार्ग बना था इसकी जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 1974 में की गई थी, लेकिन आम जनता के लिए क्या है कि इसको वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद से अगर बात करें तो सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो मैथ्यू वेब नामक एक व्यक्ति ने इस चैनल को सबसे पहली बार पार किया। तो इस कारण से क्या है कि अक्सर ये क्षेत्र चर्चाओं में बना रहता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इस इंग्लिश चैनल का जो संबंध है वो दो क्षेत्रों से है। जो पहला क्षेत्र है वो है यूरोप का इंग्लैंड क्षेत्र और दूसरा क्या है वो फ्रांस है। तो संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं कि आखिर जो इंग्लैंड है इसकी अवस्थिति क्या है। तो देखिए ये क्या है कि ये यूरोप महाद्वीप का चित्र है, जिसमें क्या है कि ये इंग्लैंड है, जो जिसके एक तरफ नॉर्थ सी है, दूसरे तरफ क्या है कि इंग्लिश चैनल है। यहीं पर क्या है कि बे ऑफ बिस्के आपको देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा, नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। और इसमें भी अगर हम बात करें इसके फिजिकल मैप की तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखने वाली हैं अगर हम बात करेंगे तो इंग्लैंड में कुछ बड़े महत्वपूर्ण पर्वत हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये पेनाइन पर्वतीय क्षेत्र है। ये अक्सर पूछता है कि पेनाइन पर्वत कहाँ पर अवस्थित है, और इस पर्वत की एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका क्या नाम है स्कोफेल पायोक, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी अगर बात करें तो इसके बेल्स क्षेत्र में आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलेगा। अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको कैम्ब्रियन माउंटेन देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या है कि ये भी इंग्लैंड में अवस्थित एक पर्वत है। दूसरी अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे जो यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें क्या है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है टेम्स रिवर, जिसको थैम्स रिवर भी बोलते हैं। ये इंग्लैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके साथ क्या है कि यहाँ पर हम्बर, टाइन, मर्सी ऐसे बहुत सारी नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरा यहाँ से संबंधित प्लेस है वो है फ्रांस। तो फ्रांस की अगर अवस्थिति की बात करेंगे तो यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में क्या है कि ये हमें फ्रांस देखने को मिलता है। इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, चूँकि फ्रांस के समीप बहुत सारे देश अवस्थित हैं, तो ये पूछा जाता है कि फ्रांस की जो सीमाएं हैं ये मूल रूप से किन देशों से लगती है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे देश देखने को मिलेंगे, जैसे बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इसके साथ इटली, और यहीं पर क्या है कि आपको मोनाको, स्पेन और अंडोरा जैसे बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे जिनकी सीमाएं यहाँ पर क्या है कि फ्रांस से लगती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रांस में कई सारे महत्वपूर्ण पर्वत हैं जो आपको जानने चाहिए। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पेरेनीज पर्वत। यहाँ पर क्या है कि आपको देखने को मिलेगा पेरेनीज पर्वतीय क्षेत्र। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्या है कि अगर फ्रांस और इधर स्पेन की सीमा पर आएंगे तो ये आपको पर्वतीय क्षेत्र देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी पेरेनीज जो पर्वतीय क्षेत्र है ये आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, यानी कि यहाँ पर जो पेरेनीज पर्वतीय क्षेत्र है या जो ये पर्वत है, अगर इसके चोटी की बात करेंगे तो इसकी चोटी का नाम है पीको डे अनेटो। दूसरी अगर बात करें कि यहाँ पर अन्य कौन से महत्वपूर्ण पर्वत हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो पहला पर्वत है वो पेरेनीज है। दूसरा जो पर्वत है यहाँ पे वो है जूरा माउंटेन। ये कहाँ पर अवस्थित है तो ये जो जूरा माउंटेन है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरे पर्वत की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर क्या है कि आपको वासजेस माउंटेन देखने को
मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि यहीं पर आपको एल्प्स पर्वत देखने को मिलेगा, जो मूल रूप से क्या है कि कहाँ पर है, तो एल्प्स पर्वत क्या है कि फ्रांस और इटली की सीमा पर अवस्थित है। और यहीं पर क्या है कि एक महत्वपूर्ण पठार भी देखने को मिलेगा, जो मूल रूप से क्या है कि फ्रांस के मध्यवर्ती भाग में देखने को मिलता है, जिसको हम सेंट्रल मैसिफ कहते हैं। इसके अलावा क्या है कि फ्रांस की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनको आपको जानना चाहिए। इसमें अगर महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो यहाँ की जो सोन नदी है वो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा यहाँ पर रोन नदी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ, राइन नदी यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। सीन नदी क्या है कि फ्रांस की एक महत्वपूर्ण नदी है। लॉयर जो रिवर है वो भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा क्या है कि जो लोट रिवर है और जो गैरोन रिवर है, ये सारी महत्वपूर्ण फ्रांस की नदियाँ हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो फ्रांस और इंग्लैंड क्षेत्र थे उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें थी। इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डोवर जल डमरू मध्य इंग्लैंड यानी उत्तर पश्चिम को फ्रांस के यानी दक्षिण पूर्व से अलग करने वाला और इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग है, एक नैरो वाटर बॉडीज है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की संकीर्ण भुजा इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से क्या करता है, अलग करता है। और तीसरा कथन है, फ्रांसीसी लोग जो हैं वो इंग्लिश चैनल को ला मांचे कहते हैं, यानी ला मांचे के नाम से पुकारते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, इंग्लिश चैनल पर कैलाइस, डोवर, आइल ऑफ वाइट जैसे शहर अवस्थित है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। ए विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है सभी चारों। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आजकल इंग्लिश चैनल क्यों चर्चाओं में बना हुआ है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितियाँ थी उनके बारे में भी हमने संक्षिप्त रूप से मानचित्र के माध्यम से उन पर प्रकाश डाला। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।